ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हम कोलद्वीप के विषय में चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे ऋतुद्वीप। यहाँ ऐसा कहा गया है, ऋतुद्वीपम ततो गत्वा दृष्ट्वा शोभाम वनस्य च राधा कुंडादिकम स्मृत्वा रुरोद सच्चिनंदन। चैतन्य महाप्रभु जब ऋतुद्वीप में आए, कीर्तन करते करते भक्तों के संग जब ऋतुद्वीप में आए चैतन्य महाप्रभु और इस सुंदर वन को देखा, दृष्ट्वा शोभाम वनस्य च, सुंदर वन है यहाँ पे ऋतुद्वीप में, और इस वन में यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को राधा कुंड का स्मरण हुआ। तो ऋतुद्वीप में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, और भगवान जहाँ पे अपना पाठशाला जाते थे, स्कूल जाते थे, विद्यानगर जिसे कहा गया है, वो भी आप इस ऋतुद्वीप में पाओगे। तो नवद्वीप धाम महात्म्य में ऐसा कहा गया, ऋतुद्वीपम ततो गत्वा दृष्ट्वा शोभाम वनस्य च राधा कुंड आदिकम। राधा कुंड, श्याम कुंड और कई पवित्र तीर्थ स्थलियां ऋतुद्वीप में निवास करती है, और यहाँ पे इनका स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड, श्याम कुंड, अनेक वन, अनेक तीर्थ स्थलियां का स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे। यहाँ पे रुरोदा सचिनंदन, सचिनंदन, सची माता के पुत्र रुरोद मतलब रो रहे थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं इससे कि चैतन्य महाप्रभु को राधा कुंड कितना पसंद है। ऑफ कोर्स जो राधा कुंड में स्नान करता है, श्याम कुंड, राधा कुंड में स्नान करता है, उसकी सारी भौतिक इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छाएं जो है वो नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा गया राधा कुंड में स्नान करने से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों इस द्वीप को ऋतुद्वीप कहा गया है। आज उसे रातुपुर के नाम से जाना जाता है। आज के तारीख में अगर हम नवद्वीप जाते हैं, इसको रातुपुर कहा जाता है, बट एक्चुअली यह है ऋतुद्वीप। ऋतु का अर्थ हम सब जानते हैं, 6 ऋतु होते हैं, जानते हैं कि नहीं? 6 ऋतु। बारिश का मौसम कहो, शरद ऋतु कहो, हेमंत ऋतु कहो। हेमंत का अर्थ है जो ठंडी आने से पहले जो उसका होता है। हाँ,
बारिश और ठंडी के बीच का जो ऋतु है उसे हेमंत कहा जाता है। फिर बाद में शीत ऋतु मतलब ठंडी का मौसम, फिर वसंत ऋतु जो फूल बाहर से मतलब सुंदर फूल वगैरह उस समय आते हैं। और फिर गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह के 6 ऋतु जो है, ये ऋतु के नाम से इस जगह को ऋतु द्वीप कहा गया है। लेकिन इसका वैशिष्ट्य क्या है? ऋतु तो ऑब्वियसली सभी जगह ऋतु होते हैं। यहाँ पे भी ऋतु है, अहमदाबाद में, मुंबई में भी ऋतु है, सारे ऋतु, बारिश आता है, गर्मी होता है, शरद, ये सभी जगह होता है। बट इसका वैशिष्ट्य ये है कि 12 महीने ये सारे 6 ऋतु यहाँ पे उपस्थित है। आप समझ रहे हैं? 12 महीने ये 6 के 6 ऋतु इस ऋतु द्वीप में पर्सोनिफाइड, मतलब यहाँ व्यक्ति के रूप में यहाँ रहते हैं ये ऋतु, और चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे सेवा करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ एक समय की बात है। तो एक एक ऋतु चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के या चैतन्य महाप्रभु के गुणगान ये ऋतु गाते हैं। कब हमारे भगवान यहाँ अवतरित होंगे? ऐसा सुना है कि कलयुग में अवतरित होंगे। कुछ ऋतु कहते हैं, हमने ऐसा भी सुना है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर प्रत्येक जीव का उद्धार करेंगे। तो ये वो सेवा करना चाहते हैं। हमारी सेवा क्या होगी? ऋतु के माध्यम से हमारी सेवा क्या होगी? इस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ओ ये समय तो कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे, ऐसे सुनने में आ रहा है कि भगवान अपने कांति को बदल कर आएंगे, अपने श्याम वर्ण को त्याग कर गौर वर्ण में आएंगे। कुछ ऋतु कहते हैं कितना सुंदर होगा वो स्वरूप। हाँ हाँ। दूसरी ऋतु कहती है हाँ हाँ, वो तो राधा रानी का भाव लेकर आ रहे हैं, इसलिए उनकी कांति लेकर आ रहे हैं, तो हमें उनके दर्शन करने हैं। ऐसे लालायित होकर चैतन्य महाप्रभु के गुणगान 12 महीने 24 घंटा ये उनके गुणगान गाते हैं ऋतु के, सॉरी चैतन्य महाप्रभु के, ये सारे ऋतु, और एकत्रित रहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को या कृष्ण को कोई ऋतु के कारण कुछ लीला करना है जिसमें ऐसी ऋतु की आवश्यकता है, ऐसे सीजन की आवश्यकता है, तो तुरंत वो सीजन वहां पे अपना समय न होते हुए भी वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे गर्मी में बारिश का सीजन नहीं होता है, लेकिन अगर भगवान चाहते हैं कि आप बारिश हो, पानी हो, तो तुरंत ही वहां पे वो ऋतु प्रकट हो जाता है। ये स्थान की ये महिमा है। इस द्वीप में ऋतु द्वीप इसे इसलिए कहा गया है कि सारे ऋतु यहाँ नित्य निवास करते हैं। सारे ऋतु नित्य निवास व्यक्ति के रूप में करते हैं। समझ गया? नॉट ओनली इन सीजन, ऋतु फॉर्म में व्यक्ति के रूप में निवास करते हैं और भगवान की यहाँ सेवा करते हैं।
क्योंकि भगवान को कौन सी ऋतु कब आवश्यकता पड़ेगी कोई लीला के लिए, इसलिए 24 आवर्स, होल 7 days, 1 month, 12 months, पूरा इस साल यहाँ पे वो रहते हैं। और यहाँ पे इसकी महिमा ये गाई गई है, जो व्यक्ति इस ऋतु द्वीप में जाकर प्रार्थना करता है, अपनी साधना करता है, कुछ माला जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से भगवान का नाम स्मरण करता है, कीर्तन करता है अपने भक्तों के संग में, तो वो व्यक्ति के सारे कर्मफल या दुख नष्ट हो जाते हैं और वो नवद्वीप में नदिया में जन्म लेने के योग्य बन जाता है। कितना सुंदर होगा नहीं? इस द्वीप में जाकर अगर हम कीर्तन करेंगे भक्तों के संग में, तत्काल हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और अगले जन्म में नदिया में, मतलब नवद्वीप में या मायापुर में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कितना सरल है, इस ऋतु द्वीप की क्या महिमा है। देखो, अगर धाम में जन्म लेना है ना, तो कितनी सारी तपस्या, क्या क्या करना पड़ता है धाम में जन्म लेने के लिए, पर यहाँ पे तो कितना सरल दिया गया है। ऋतु द्वीप में आओ, भक्तों के समूह कीर्तन करो, साथ में मिलकर साधना करो, थोड़े माला जप करो, यहाँ कुछ प्रार्थना करो, तो सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और अगले जन्म में नवद्वीप में जन्म मिलेगा, धामवासी बनेंगे और वहां से फिर गोलोक धाम जाएंगे। दिस इज लाइक एन एयरपोर्ट। अगले जन्म धाम में जाना है तो चलो ऋतु द्वीप, साधना करो, अपना टिकट ले लो, फिनिश। देन नेक्स्ट जन्म में यू विल रीच इन द धाम, यू विल टेक बर्थ, यहाँ पे जन्म लेंगे धाम में। ये इतना सुंदर धाम है और प्रत्येक जो द्वीप है इतने सुंदर है कि ऐसा द्वीप किसी पूर्ण जगत में, क्या कहीं ब्रह्मांड में भी ऐसा स्थान, ऐसा द्वीप या कंपैरिजन, इसके साथ कंपेयर कर तुलना करने जैसा ऐसा नहीं है। इतने सुंदर द्वीप, कुछ कुछ देते ही रहते हैं ये द्वीप हर हमेशा। और ये द्वीप जो है नव विदा भक्ति में से अर्चना जो है, अर्चना करते हैं ना, अर्चना पूजा, विग्रहों की अर्चना करना, हाँ, ये द्वीप जो है अर्चना करने का प्रतीक है। इस द्वीप में अर्चना की जाती है। अंतर द्वीप में जैसा आत्मनिवेदन, सीमंत द्वीप में जैसा श्रवण, गोद्रुम द्वीप में जैसा कीर्तन, ठीक उसी तरह से ऋतु द्वीप में अर्चना, नवविधा भक्ति में की एक विधि, अर्चना की जाती है। और इस द्वीप में विद्यानगर भी है, जहां पे भगवान जो है पाठशाला जाते थे, स्कूल जाते थे। और हम यहाँ पे रहे हैं, हम जानते हैं, क्योंकि नवद्वीप मंडल परिक्रमा में हम जब गए थे, इस विद्यानगर पहुंचे थे। ये बहुत सुंदर है विद्यानगर। यहाँ पे भगवान जो है कलम को लिखने के बाद वही जमीन पर उसको, जमीन के अंदर उसको, जैसे हम कोई डाली को लेकर जमीन में ऐसे रखते हैं, है ना, पेड़ के डाली को लेकर जमीन में जब ऐसे रखते हैं
तो धीरे धीरे फिर पानी डालने से पत्ते, फूल, बीज आने लगता है। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्य अवस्था में जब पढ़ने के लिए विद्यानगर आते थे, और इस स्कूल में कलम जो है साई से लिख कर बाद में उस जमीन में ऐसा रखा, तो एक कलम में से पौधा उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे वो वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। वो कलम वृक्ष जो है अभी भी विद्यानगर में है, आप इसके दर्शन कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ कलम, और जमीन में जैसे ही उन्होंने ऐसा डाल दिया तो धीरे धीरे उसके पत्ते आए, फूल आए और बड़ा वृक्ष बना हुआ है अब, जिसे कलम वृक्ष कहा जाता है। और ये बहुत सुंदर द्वीप है। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो है इस स्थान पर, जहाँ पे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के उपरांत जब इस स्थान पर आए थे नित्यानंद प्रभु, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के विरह में बहुत रोए थे इस द्वीप में, बहुत रोए थे। और कनाए कनाए बोल के, मतलब हे कृष्ण बोलकर रो रहे थे। मैं बलराम हूं, तुम मुझे छोड़कर कहां गए हो। ऐसे नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर आने के बाद रो रहे थे, क्योंकि इस वन को जब देखा, यहाँ पे राधा कुंड, श्याम कुंड को देखा उन्होंने, तो रोने लगे। और उनके संग में जो थे भक्तगण नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन के समय या परिक्रमा के समय, तो कहते थे आपके भाई अब कनाई नहीं है, कृष्ण नहीं है, अब तो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और वो सन्यास ले चुके हैं और हमको भिखारी के जैसे यहाँ छोड़ के चले गए। तो वहां पे बहुत नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर बहुत रोए, और नित्यानंद प्रभु को भी यह स्थान बहुत बहुत प्रिय है, ये स्थान, क्योंकि नित्यानंद प्रभु यहाँ पे रोए। तो हमारा भक्ति वेदांत ट्रस्ट जो है इस स्थान पर, जहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड, जो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से जो कहा गया, इस स्थान को भक्ति वेदांत ट्रस्ट ने उस स्थान को खरीद लिया है। अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ पे राधा कुंड, श्याम कुंड प्रकट होगा, तैयारी चल रही है उसकी यहाँ पे। ये ऋतु द्वीप में, ये ध्यान में रखिए, ये इतना सुंदर द्वीप है कि यहाँ पे सिर्फ आकर भक्तों के संग में कीर्तन करने से, सोचिए कितनी कृपालु यह धाम है कि सिर्फ यहाँ कीर्तन करने से और थोड़ी प्रार्थना करने से हमारे सारे दुख नष्ट होते हैं और अगले जन्म में हम इस धाम में प्रकट हो जाते हैं या इस धाम में जन्म लेते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि आप चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का दर्शन कर पाओगे। इससे कृपालु, इससे दयालु कौन सा धाम हो सकता है। और यहाँ पे सारे ऋतु जो है यहाँ पे नित्य निवास करती है। हम देखो हमारे यहाँ पे तो कई ऋतु लुप्त हो जा रहे हैं, हो रहे कि नहीं, कई सीजन्स लुप्त होते जा रहे हैं। बारिश कम गिरने लगा है,
क्योंकि हम कोई यज्ञ ही नहीं करते। हरिनाम संकीर्तन कलयुग का जो धर्म है, कलयुग का जो यज्ञ है, हाँ, हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करना चाहते हैं, कीर्तन में आनंद नहीं लेना चाहते हैं। यज्ञ करने से बारिश गिरेगा, बारिश होगी तो अनाज होगा, अनाज होगा तो हम खा पाएंगे, हम खाएंगे तो हम जिएंगे, हम जिएंगे तो फिर संकीर्तन कर पाएंगे। इट इज अ साइकिल। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ कुछ सीजन्स लुप्त होते जा रहे हैं। कई कई जगहों तो सिर्फ गर्मी ही गर्मी है, पूरा 12 महीने गर्मी होता है, ऋतु होते ही नहीं है। धीरे धीरे वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे नदियां लुप्त होते जा रही है, वैसे ऋतु भी जो है, हाँ, लुप्त होते जा रहे हैं। बारिश देना बंद करेगा, बहुत गर्मी हो जाएगी, समझ गया ना। ऑटम, स्प्रिंग जो है, शरद, वसंत ऋतु धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि वसंत ऋतु में जैसे फूल आने चाहिए वैसे नहीं है, क्योंकि वातावरण पूरा दूषित हो गया है। इसीलिए ऋतु भी लुप्त हो रहे हैं। वातावरण दूषित हो गया, इसीलिए नदियां लुप्त हो रही है। अभी देखो धीरे धीरे वन, जितने जो पेड़ पौधे हैं, ये भी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वातावरण ही ऐसा नहीं रहेगा। तो हम क्या, कौन सा जंगल बना रहे हैं इधर, हाँ, कंक्रीट जंगल बना रहे हैं इधर हम। कैसे जानवर होंगे हम कि किसी को सुखी देखना नहीं चाहते हैं। सो एनी हाउ, ये डिफरेंट टॉपिक है। तो यहाँ सारे ऋतु हर हमेशा भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, और वो भी प्रकट रूप में, व्यक्ति के रूप में रहते हैं यहाँ ऋतु। ऐसा कहा गया है, कब हमारे कृष्ण चंद्र यहाँ पे अवतरित होंगे, उनके सुंदर लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। सारे ऋतु, 6 के 6 ऋतु एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं, कब हमारे कृष्ण अवतरित होंगे, इतना सुंदर अंग, कब हम उनकी सेवा करेंगे, कब वो हमें आनंद प्राप्त करेंगे यहाँ पे प्रकट होकर। हाँ हाँ, मैंने सुना है, अब कलयुग में प्रकट होंगे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग के रूप में प्रकट होंगे। आप चिंता मत करो, कब वो समय आएगा। इस तरह से चर्चा करते रहते हैं सब। और जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु को लीला के लिए जो आवश्यक ऋतु है, वो ऋतु प्रकट हो जाता है वहां पे, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की सेवा ये ऋतु करने लगते हैं। बहुत सुंदर द्वीप है ये ऋतु द्वीप। ऑफकोर्स ये ऋतु द्वीप जो है राधा कुंड से अभिन्न है, ऐसा कहा गया है, राधा कुंड श्याम कुंड से अभिन्न है। और अकॉर्डिंग टू उपदेशा अमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, सॉरी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी राधा कुंड पर ज्यादा जोर देते हैं। हमारी साधना राधा कुंड के तट पर होनी चाहिए। राधा कुंड प्राप्त करने का हमारी मतलब हमारा साध्य जो है, साधना का जो साध्य है, या साधना अगर वहां पे बैठ के करेंगे तो साध्य बहुत जल्दी प्राप्त होता है, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए रूप गोस्वामी राधा कुंड की महिमा को गाते हैं अपने उपदेशामृत में बहुत सुंदर रूप से। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का वो सेंटर है राधा कुंड। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, वैसे पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का सेंटर है राधा कुंड। समझ गया। सो इट शुड बी द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस, दैट देयर इज नो डाउट। सो ऋतुद्वीप की महिमा ऐसी है। तो यहाँ पे एटलीस्ट कुछ दिन हमें रहना चाहिए ऋतुद्वीप में, रहकर
या एटलीस्ट संकीर्तन यहाँ पे करना चाहिए। जो जो अभिलाषी है कि मेरा उद्धार हो, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हो, तो हमें इस द्वीप में, ऋतु द्वीप में कुछ समय के लिए क्यों ना हो, हमें संकीर्तन करना चाहिए। बहुत सुंदर द्वीप है। हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जब आते थे तो यहाँ पे रहते थे, तो हर जगह, हर द्वीप में हम रहते थे। यहाँ पे एक एक रात रहते थे और उन स्थलियों का दर्शन करते थे और खूब कीर्तन करते थे। यहाँ पे खास करके यहाँ पे खूब कीर्तन करते थे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। नवद्वीप महात्म्या की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो।